नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न, मुहावरों और लोकोक्तियों पर आधारित कहानी लेखन की चर्चा आपके समक्ष करूंगी। मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों पर आधारित कहानी लिखने से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, किन बातों को ध्यान में नहीं रखना है, इन दोनों बातों की चर्चा मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से करूंगी। लोकोक्तियों, मुहावरों और सूक्तियों पर आधारित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न होता है, जिसके लिए आपको 15 अंक दिए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न को करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि यह प्रश्न करने से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। आपका जो पाठ्यक्रम है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है आपका, अर्थात आपका जो सिलेबस है, उसके अंतर्गत अनेक लोकोक्तियां, मुहावरे और सूक्तियां दी हुई हैं। उन्हें पढ़कर, उनके अर्थ को समझकर आपको 350 से 400 शब्दों में एक कहानी लेखन का काम करना होता है। यह कार्य आपके निरंतर अभ्यास से संभव होता है। अर्थात जो मुहावरे, लोकोक्तियां या सूक्तियां आपके किताब में, आपकी पुस्तक में दी गई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थों को समझें और फिर उन पर कहानी लिखने का अभ्यास करें। इस प्रश्न को करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को कहानी का एक रेखा चित्र अपने मन में पहले ही बना लेना होता है। अर्थात जैसे ही आपने मुहावरा देखा, लोकोक्ति पढ़ी या सूक्ति को अपने प्रश्न पत्र में देखा और आपकी यह इच्छा है कि आप उस प्रश्न को करेंगे, तो उसे करने से पहले आप एक कहानी को, जो उस मुहावरे, लोकोक्ति और सूक्ति से संबंधित हो, एक कहानी को अपने मन में पहले से ही निर्धारित कर लेंगे। अर्थात उस कहानी का एक अच्छा प्लॉट आपके दिमाग में पहले ही बन जाना चाहिए और इस कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कहानी की कथा वस्तु, अर्थात कहानी का जो प्लॉट है, पात्र, संवाद और शैली आपको देखनी है। कथा वस्तु का अर्थ होता है, जैसा मैंने आपको कहा, कहानी का कथानक, अर्थात वह घटना, वह स्टोरी जिसे आप अपनी कहानी का रूप देने वाले हैं। पात्र अर्थात अपनी कहानी में आप किन पात्रों को रखना चाहते हैं। बच्चों, जब हम पात्र की चर्चा करते हैं तो हम यह पाते हैं कि पात्र कोई भी हो सकता है। या वह राजकुमारी हो, या वह राजा हो, या कोई परी हो, या कोई जादूगरनी हो, या कोई भूत हो, या कोई पत्थर हो, या फिर तांत्रिक हो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि पात्र आप किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु को अपनी कहानी में बना सकते हैं। इसके पश्चात संवाद। आपने जिन पात्रों को चुना है, उन्हें कौन से संवाद आप देने वाले हैं। आपके संवाद सुंदर हों, सरल भाषा में हों। बच्चों, संवाद का अर्थ होता है डायलॉग। जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसे डायलॉग कहते हैं, उसे हिंदी में संवाद कहते हैं। आपके पात्र किस भाषा में संवाद बोलने वाले हैं। यदि आपके पात्र प्राचीन काल से हैं, ऐतिहासिक हैं, तो उनके संवाद अलग होंगे। यदि आपके पात्र मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं, तो उनके संवाद अलग होंगे। समय के अनुरूप, व्यवसाय के अनुरूप, चरित्र के अनुसार पात्रों के संवाद होते हैं। तो इस पर ध्यान रखना
बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद कहानी की शैली। शैली का मतलब होता है स्टाइल। आप किस शैली में कहानी लिखने वाले हैं। कहानी लिखने की अनेक विधियां हैं, जिनमें से आप किसी एक को चुन सकते हैं और उसी विधि पर कहानी लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण के तौर पर बता दूं कि आत्मविवरणात्मक, आत्मकथात्मक कहानी होती है, जिसमें हम अपनी कहानी को कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। अपनी कहानी हम सामने वाले को सुनाते हैं। यह एक अलग शैली में लिखी जाएगी। इसमें पात्र हम स्वयं होंगे। एक कहानी वह होगी जो हम किसी अन्य पुरुष के संबंध में लिखेंगे। यहाँ पुरुष से मेरा अर्थ किसी मेल मेंबर या किसी पुरुष से न होकर उस व्यक्ति से है जो इस कहानी में हमारा पात्र है, अर्थात एक तीसरा व्यक्ति जिसकी चर्चा हम कहानी में कर रहे हैं। कहानी लिखना एक कला है, ये हम सभी जानते हैं। इट्स एन आर्ट। इसे पूरी ईमानदारी के साथ लिखना है, पूरे अभ्यास के साथ लिखना है। बच्चों, शैली की बात जब हम करते हैं तो एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है कि कहानी, जैसे ही कहानी शब्द हमारे दिमाग में आता है, हम अतीत काल की बातों को सोचने लगते हैं, अर्थात कहानी और भूतकाल में आपसी संबंध को तय कर लेते हैं, जबकि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कहानी वर्तमान काल में भी लिखी जाती है। आया था, किया था, खाया था, नृत्य किया था, फिर वह गया था। यह कहानी भूतकाल में हुई, किंतु वर्तमान काल में जब हम कहानी लिखते हैं तो भी कहानी लिखना उसी प्रकार सहज होता है। बस हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि कहानी की शुरुआत हम वर्तमान काल से करते हैं तो पूरी कहानी वर्तमान काल में होगी और अंत भी वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस में ही होगा। मैं आया हूं, मैंने उससे कहा है, देखते हैं वह क्या करता है, मुझे लग रहा है वह इस विषय में सोचेगा। इस प्रकार भी कहानी लिखी जा सकती है। तो यह विधि कहानी लिखने की शैली होती है। इसके बाद कहानी एक संदेश देने का भी कार्य करती है। समाज को एक नया उद्देश्य प्रदान करती है, एक नया संदेश देती है। तो याद रखिए, आपकी कहानी में एक उचित संदेश हो, जिसे अंग्रेजी में हम मैसेज बोलते हैं, जो समाज की अच्छाई के लिए हो, समाज के हित में हो। कहानी लिखने के पीछे हर कहानीकार का यही उद्देश्य होता है कि वह समाज को एक सुंदर और अच्छा संदेश दे सके। जब तक कहानीकार अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं होता, तब तक उसका कहानी लिखना व्यर्थ माना जाता है। अब हम आते हैं, कहानी में कितने तत्व होते हैं, अर्थात कितने घटक होते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो जिन्हें हम कॉम्पोनेंट्स कहते हैं। कितने कॉम्पोनेंट्स कहानी के होते हैं? कथावस्तु, पात्र, संवाद और शैली, जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले की। कहानी में कथावस्तु, घटना, कथानक आवश्यक है। बिना घटना के कोई कहानी हो ही नहीं सकती है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो कहानी लिखने से पहले कथानक को, घटना को क्रम देकर एक सीरीज में अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए। कहानी लिखना सरल हो जाएगा।
कितने पात्र आपकी कहानी में हैं, कौन कौन से पात्र हैं, इसे भी तुरंत तय कर लीजिए। कहानी लिखना सरल हो जाएगा। पात्रों को किस प्रकार के संवाद देने हैं, यह पात्रों के चरित्र पर आधारित होगा। पात्र आपकी कहानी में कौन सा चरित्र जी रहे हैं, क्या वे एक आदर्श चरित्र है, नोबल कैरेक्टर है, आइडियल कैरेक्टर है। आपके संवाद भी, जो संवाद आप उन पात्रों को देंगे, वो संवाद भी उन्हीं के चरित्र के अनुसार होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक महात्मा साधु यदि हमारी कहानी में है तो हम उन्हें किसी चोर का संवाद नहीं दे सकते हैं और चोर को किसी महात्मा या साधु के संवाद नहीं दे सकते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आपकी कहानी के पात्र कौन से हैं और उन्हें किस तरह के संवाद देने हैं। बच्चों, इसके पश्चात है शैली। जैसे मैंने आपसे चर्चा की, शैली, तरीका, विधि, मेथड। आप जिस शैली को, जिस विधि को मानते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं, कहानी का अंत उसी प्रकार होना चाहिए। बीच में कहानी इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब मैं आपको छोटे में, कम शब्दों में बता दूं कि ये चीजें क्या हैं। कथानक, कहानी में घटने वाली मुख्य घटना। आपकी कहानी घटना से रहित नहीं होगी, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी घटना आपकी कहानी की मुख्य घटना है, वही इस कहानी का कथानक है। उस घटना को जीने वाले, जो उस घटना को जी रहे हैं, अर्थात जो उस घटना से संबंधित है, वह कहानी के पात्र हैं। पात्रों की आपस में बातचीत। किसी भी कहानी में एक पात्र शायद ही हो, एक से अधिक पात्र कहानी में होते हैं, तो उन पात्रों की आपस में बातचीत, संवाद है और कहानी को लिखने की आपकी विधि, आपकी शैली है। अब बच्चों, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करूंगी कि इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद या इन सब चीजों को सुनने के बाद आप मन में किसी भी प्रकार का भय न पनपने दें या किसी प्रकार के दबाव में न आए कि यदि हमारी कहानी में इन तत्वों में से कोई एक तत्व न हुआ तो कहानी अच्छी नहीं होगी, हमारे अंक काट लिए जाएंगे। बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। हो सकता है इनमें से कोई एक तत्व, कोई एक घटक आपकी कहानी में ना हो, किंतु फिर भी यदि आपकी कहानी प्रभावशाली है, सुंदर है, रोचक है, तो आपको अच्छे अंक ही मिलेंगे। अतः खुश होकर, प्रसन्न होकर अभ्यास के साथ कहानी लिखें। कहानी लिखने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वे बातें क्या हैं, आइए मैं आपको बताऊं। जैसे ही आपने प्रश्न पत्र खोला और आपने इस प्रश्न को करने का मन बनाया, तो दिए हुए मुहावरे को, लोकोक्ति को, सूक्ति को अथवा संकेत को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़िए। जल्दबाजी में पढ़कर यदि आप कहानी लिखना शुरू करते हैं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मुहावरा दिया है, ऊंट के मुंह में जीरा। आपने अर्थ कुछ और लगा लिया और कहानी कुछ और लिख दी। बच्चों, यही गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कहती हूँ, मैंने कक्षा में भी कई बार कहा है कि जैसे ही मुहावरे आपको दिखें, आप उसे इनैक्ट करें, उसे थोड़ी देर के लिए,
कुछ क्षणों के लिए जिए, अपने चरित्र में लाएं। आपको उन मुहावरों के अर्थ तुरंत समझ में आ जाएंगे। शायद पूरी तरह से ना आए, किंतु कुछ हिस्सों में आपको उसके अर्थ अवश्य समझ में आ जाएंगे और फिर कहानी लेखन में आपके लिए सुविधा होगी। जो अर्थ आपने समझा है उसी को पकड़कर कहानी लिखिए। कहानी में बेकार की बातों को मत लिखिए। राम मेरा मित्र है, वह बहुत अच्छा है, ये आवश्यक बात है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रही हूं। राम का मित्र भी अच्छा है। राम के मित्र का मित्र उससे भी अच्छा है, और राम का जो पांचवा मित्र है वह तो इन सभी से अच्छा है। बच्चों, ये बेकार की बातें हैं। इन बातों को कहानी में लाने से बचिए। कहानी किसी एक ही घटना पर, किसी एक ही मूल बात पर होनी चाहिए। संवादों में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि विराम चिन्ह हिंदी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि विराम चिन्हों का सही प्रयोग ना हो तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थात कुछ और ही अर्थ निकलता है। इसीलिए जब भी आप अपने पात्रों को संवाद दें, ध्यान में रखिए कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, कहाँ अवतरण, कहाँ उद्धरण का प्रयोग करना है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कहानी प्रभावी होगी, सुंदर होगी और सहज होगी। बच्चों, पाठक अर्थात रीडर जो आपकी कहानी को पढ़ने वाला है, उसे आपकी कहानी में बड़ी दिलचस्पी है, और यह दिलचस्पी तब और अधिक हो जाएगी, तब और अधिक दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, जब आपकी कहानी का आरंभ, शुरुआत रोचक होगी। इसीलिए आवश्यक है कि आप जब कहानी को लिखना शुरू करें तो उसे बहुत ही रोचक बनाकर लिखें। रोचक का यह मतलब है इंटरेस्टिंग। जब तक आपकी कहानी रोचक नहीं होगी, पढ़ने वाले को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जिस प्रकार कहानी का आरंभ रोचक हो, उसी प्रकार कहानी का अंत भी रोचक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सहज भाषा का प्रयोग कीजिए, कठिन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। मैं हमेशा कक्षा में हर शब्द के 2 प्रकार के अर्थ आपको देती हूँ। एक अर्थ जो कठिन हो, जो एक स्तरीय भाषा में हो, अर्थात जिसका स्तर अच्छा हो, ऊंचा हो, और दूसरा अर्थ जो आसान हो। तो आपके पास दोनों ही विकल्प हैं। यदि आपको कठिन अर्थ समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर, बिना डरे हुए आसान शब्दों के प्रयोग कीजिए। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप अगर आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। यहाँ बात सहजता, सरलता, सुंदर भाषा की है। तो अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। पात्रों के संवाद, डायलॉग्स छोटे हों, सहज सरल हों, वास्तविक हों, प्राकृतिक हों, नेचुरल हों, अननेचुरल डायलॉग्स ना बुलवाएं, किसी और लोग की भाषा उनसे ना बुलवाएं। ऐसी भाषा बुलवाइए, ऐसे डायलॉग्स दीजिए जिसे रीडर आसानी से पढ़ पाए और समझ पाए।
और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप जिस मुहावरे पर, जिस लोकोक्ति पर कहानी लिख रहे हैं उसके मूल भाव को समझिए, अर्थात उसके अर्थ को समझिए। अर्थ को समझकर यदि आप कहानी लिखते हैं तो आपकी कहानी अच्छी होगी। आप बैल मुझे मार, इसका अर्थ है मुसीबत को आमंत्रण देना, मुसीबत को बुलाना। यदि आपने इस मुहावरे का सही अर्थ नहीं समझा है तो ध्यान रखिए आपकी कहानी शुरू से ही गड़बड़ हो जाएगी और आपके पूरे के पूरे अंक काट लिए जाएंगे। मैं फिर कहती हूँ, कहानी की भाषा सहज हो, सरल हो, सुंदर हो, कठिन ना हो, क्लिष्ट ना हो। यदि आप सहज भाषा में लिखते हैं तो पाठक आपकी कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक रहेगा और आपके पाठकों की संख्या में विस्तार होगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि इन बातों को कहानी में अवश्य स्थान दीजिए। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छी कहानी तभी लिख पाएंगे जब इसका लगातार अभ्यास करेंगे। बच्चों, कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, अर्थात जो व्यक्ति अभ्यास करता है वह मूर्ख से सज्जन बन जाता है, वह मूर्ख से एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। फिर आप तो पहले से ही ज्ञानवान हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास के माध्यम से कहानी लिखेंगे तो आपको न केवल अच्छे अंक मिलेंगे बल्कि यह भी संभावना है कि आप भविष्य में एक अच्छे कहानीकार भी बन जाएंगे। और अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद बच्चों।